तो एक टॉपिक किसी ने सजेस्ट किया है, स्ट्रगल वर्सेस सरेंडर। हिंदी में क्या बोलेंगे? तो स्ट्रगल, जब आगे बढ़ने के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। एक तो पराक्रम है, पर पराक्रम भी शायद एग्जैक्ट हिंदी नहीं है। और सरेंडर में तो समर्पण। तो ये जो स्ट्रगल की फिलॉसफी है ना, ये वेस्ट की फिलॉसफी है, और इसका बेसिस है ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये शायद जो डार्विन ने दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के हर तरफ कंपटीशन है, और आगे बढ़ने के लिए आपको पछाड़ना पड़ता है और लोगों को। और प्रकृति, बड़ी-बड़ी फोर्सेस सब आपके खिलाफ हैं। आप अकेले हो, उसमें से आगे बढ़ सको तो बढ़ो। इस फिलॉसफी को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करता है ये नॉवल हेमिंग्वे का, द ओल्ड मैन एंड द सी। इस पे शायद उन्हें नोबेल अवार्ड मिला था। कहानी क्या है कि एक बूढ़ा आदमी है, और उसको लगता है, बहुत पहले पढ़ी थी मैंने, बहुत अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन कुछ-कुछ ऐसा थीम है कि वो बूढ़ा कुछ असाधारण करना चाहता है, कर नहीं पाया अभी तक। और एक दिन क्या होता है कि बहुत बड़ी मछली फँस जाती है, और उसको खींचने लगता है, बहुत बड़ी, मतलब 8-10-12 फुट की शायद। तो उस मछली के मांस को शार्क खाते रहते हैं, क्योंकि ये खींच नहीं पाता जल्दी से। जब तक वो खींचता है, उसको किनारे निकालता है, वो स्केलेटन रह जाती है मछली। फिर भी उसको लगता है कि कुछ तो मैंने, ये जो समुद्र है, इसके खिलाफ जो मैंने हिम्मत की, तो वो स्केलेटन ही सही। तो इसमें समुद्र रिप्रेजेंट करता है केओस को, कि जो बड़ी-बड़ी फोर्सेस हैं नेचर की, सब हमारे खिलाफ हैं। इंसान अकेला है और उसको संघर्ष करना पड़ता है। और ये फिलॉसफी अभी भी चली आ रही है, इसी पर आधारित हमारी व्यवस्थाएँ हैं। शिक्षा व्यवस्था देख लो, कोऑपरेशन नहीं, जितनी पढ़ाई-लिखाई इत्यादि है, वो बहुत अच्छी हो सकती थी, अगर कोऑपरेशन का सिद्धांत होता। लेकिन डार्विन महाराज जी ने सिखा दिया, अब सब कॉम्पिटिशन, और कॉम्पिटिशन से क्रूरता आती है आपके अंदर। तो स्पोर्ट्स में कॉम्पिटिशन, फिर ये सोशल इनसिक्योरिटी, क्योंकि वहाँ भी कॉम्पिटिशन। ये जो कॉम्पिटिशन हमें इतना ज़्यादा सिखा दिया जाता है कि हर जगह तब हम इसको अप्लाई करने लगते हैं। ये जो कंपैरिज़न होता है आपस में, मेरा स्टेटस, मेरा नाम दूसरे से मतलब ज़्यादा अच्छा, ये चीज़ हमारे अंदर बैठ गई है। तो ये इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है। ये नेचर में भी एक्चुअली जो सर्वाइवल है, वो संभव हुआ कोऑपरेशन से, और न कि कंपटीशन से। डीप डाउन हम कहते हैं कि चींटियाँ अभी तक हैं, मनुष्य से बहुत पहले आ गई थी, मधुमक्खियाँ अभी तक हैं। क्या राज की बात है? आप ढंग से स्टडी करो तो कोऑपरेशन, इसके पीछे कोऑपरेशन है। तो ये सरेंडर क्या चीज़ है? तो सरेंडर का मतलब ये नहीं कि गिव अप कर दो, कि भाई, बहुत लोग कहते हैं ना कि जो होगा देख भगवान जी करेंगे, अल्लाह जी करेंगे, और आप क्या करना है। ये नहीं है सरेंडर। सरेंडर का मतलब है अपने ईगो को जब आप सरेंडर कर देते हो, कि मैं नहीं, हे ईश्वर, तेरे भरोसे ज़िंदगी, लेकिन मैं अपना बेस्ट करूँगा, आपकी गाइडेंस से। तो सरेंडर का मतलब है कि आपको हायर सेल्फ कह लो, डिवाइन कॉन्शियसनेस कह लो, उसका स्पर्श महसूस होने लग गया, और आपको मालूम है कि जो होगा
ठीक होगा। और आपकी ज़िद नहीं होगी कि मुझे यही करना है, मुझे वहीं पहुँचना है। आप ही बोलोगे मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूँगा या करूँगी, लेकिन फाइनली दाई विल ओ गॉड नॉट माइन बी डन। ये जो कहते हैं हे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। तो अंत में आप जिधर ले जाओगे वहीं जाना चाहिए मुझे। तो जो भी होगा मैं एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश भी करूँगा। एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस आपने सुना होगा, उनकी प्रेयर है, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी to accept the things that I cannot change, courage to change the things that I can, and the wisdom to know the difference. हे ईश्वर, मुझे ऐसा समता भाव दो कि जिन चीज़ों को मैं बदल नहीं सकता, उन्हें मैं एक्सेप्ट कर लूँ। जैसे बारिश हो रही है, अब आपकी इच्छा ये हो कि बारिश ना हो, तो आप नहीं बदल सकते ना, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा समता भाव। अब दूसरी परिस्थिति है, जहाँ आप कर सकते हो, तो मुझे ऐसा साहस दो कि मैं तुरंत कुछ कर सकूँ। और ये मुझे विज़डम दो कि मैं इन दोनों परिस्थितियों में अंतर महसूस कर सकूँ। कौन-सी वो परिस्थिति है जिसमें मुझे कुछ करना है, मेरे करने से कुछ होगा, तो मैं वो तुरंत करूँ। कौन-सी वो परिस्थिति है कि मैं बस मान लूँ क्योंकि कुछ किया नहीं जा सकता। तो ज़िंदगी में दोनों की ज़रूरत है, पराक्रम की भी ज़रूरत है, लेकिन पराक्रम से भी बड़ी चीज़ है सरेंडर। अहंकार को सरेंडर करके फिर हम ज़िंदगी जिएँगे, तो हम फालतू संघर्ष नहीं करेंगे, किसी के खिलाफ नहीं हम चल रहे हैं अब। अब हम अपनी शक्ति से और डिवाइन गाइडेंस से आगे बढ़ रहे हैं। तो हम बहुत ज़्यादा काम भी कर लेंगे क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति होगी। फालतू संघर्ष में शक्ति खर्च नहीं होगी। दूसरी बात, हम किसी से कंपेयर करने में शक्ति खर्च नहीं करेंगे, तो सारी शक्ति बची हुई है। और डिवाइन गाइडेंस उपलब्ध है, अहंकार नहीं है। कुछ बड़ा अचीवमेंट भी हो गया, तो आप ये नहीं कहोगे कि मैंने किया। आपने भी अपनी अ, कोशिश की, लेकिन गाइडेंस थी, डिवाइन गाइडेंस।